गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने ब्रिक्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ क्ले, टाइप ऑफ बेसिकली ब्रिक क्ले एंड कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिक क्ले विच इज़ गुड फॉर ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक क्ले एंड पग मिल। तो सबसे पहले जो ब्रिक अर्थ या ब्रिक क्ले है उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है बिफोर मेकिंग इट मड फॉर द मोल्डिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट इज़ वेदरिंग, देन नीडिंग और टेम्परिंग। वेदरिंग के लिए सबसे पहले इसको ग्राउंड से इसको लिया जाता है। मैकेनिकल और मैनुअल मींस के थ्रू इसको डिग या एक्सकेवेट किया जाता है और उसको उसके बाद किसी प्लेन सरफेस पे इवनली स्प्रेड करके और उसकी सीजनिंग की जाती है। तो अगर हम शुरू से देखें तो सबसे पहले जो नेचुरल बेसिकली जो ब्रिक अर्थ है वो एक नेचुरल डिपॉजिट है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है अबेंडेंटली वाइडली। तो पहले अर्थ सरफेस को क्लियर किया जाता है, वेजिटेशन हो, कोई पैबल्स हो, कोई अदर ऑर्गेनिक मैटर्स हैं तो उससे उसको क्लियर करके और उसके बाद में उसको डिग किया जाता है, मैनुअली डिग किया जाता है या मैकेनिकल मींस के थ्रू। आफ्टर दैट उसको स्प्रेड करते हैं, कुछ समय के लिए एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं ताकि उसकी मॉइस्चर जो है वो वेपरेट हो जाए और जो पूरी क्ले है वो ड्राई हो जाए। इस प्रोसेस को सीजनिंग बोलते हैं, सीजनिंग ऑफ क्ले करते हैं। और उसके बाद में ये जो क्ले होती है ड्राइड फॉर्म में मड मेकिंग के लिए रेडी हो जाती है। नेक्स्ट फिर नीडिंग और टेम्परिंग प्रोसेस पे आते हैं। नीडिंग और टेम्परिंग। नाउ जो हमें ड्राइड अर्थ मिली आफ्टर सीजनिंग उसको प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ वाटर के साथ मिक्स करके और उसकी एक थॉरो मिक्सिंग की जाती है ताकि डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी और प्लास्टिसिटी और होमोजेनिटी हमको ब्रिक मड में जो ब्रिक क्ले का मड प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें मिल जाए ताकि मोल्डिंग हमारी तरीके से हो, इजीली हो और उसमें आफ्टर ड्राइंग कोई क्रैक्स क्रिएट ना हो। तो नीडिंग और टेम्परिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द ब्रिक अर्थ टू मड ऑफ प्रॉपर कंसिस्टेंसी बाय थॉरोली मिक्सिंग द डिज़ायर्ड क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर। अब ये भी टेम्परिंग भी दो तरीके से हो सकती है, वन इज़ मैनुअल टेम्परिंग एंड अनदर मैकेनिकल टेम्परिंग। मैनुअल टेम्परिंग बहुत इजी मेथड है जो हम सब ने देखा भी होगा। इन मैनुअल टेम्परिंग द क्ले इज़ स्प्रेड ऑन अ प्लेटफॉर्म। उसको स्प्रेड कर देते हैं क्ले को, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा वाटर डालते रहते हैं ग्रेजुअली और उसको नीडिंग करते रहते हैं, आइदर फ्रॉम कोई मैनुअल फीट के थ्रू या फिर कोई किसी कैटल को चला के इस तरीके से उसकी प्रॉपर एक जैसे गूंथते हैं, जैसे नीडिंग होती रहती है, उसकी मिक्सिंग होती रहती है और वाटर को धीरे धीरे एक साथ पानी नहीं डालते, धीरे धीरे उसमें ग्रेजुअली वाटर ऐड करते रहते हैं और हमें एक होमोजेनिटी और प्लास्टिसिटी के साथ में प्रॉपर मड प्रिपेयर हो जाता है। दूसरा जो हमारा प्रोसेस है उसमें थोड़ा बिग स्केल पे जब ब्रिक्स बनाई जाती हैं तो मैकेनिकल प्रोसेस ही काम में लिया जाता है। तो इसमें काफ़ी क्वांटिटी में मड प्रिपेयर हो सकता है और बेटर प्रोसेस मिक्सिंग होती है बिकॉज ये मैकेनिकल प्रोसेस है, वो मोटर से चलता है। आप देखेंगे इसमें पग मिल काम में लिया जाता है। तो पग मिल बेसिकली होता क्या है? हाँ, तो पग मिल ये जो मैंने डायग्राम बनाया इस तरीके की एक डिवाइस होती है और इसकी हाइट आप देख सकते हैं 2 से 3 मीटर तक होती है और ये इस तरीके से बना हुआ एक स्टील का सिलेंडर होता है जिसमें ऊपर टॉप
डायमीटर 1 मीटर है और जो बॉटम डायमीटर है आप देख सकते हैं थोड़ा सा टेपर्ड है। ये डायमीटर 0.7 मीटर के करीब होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका ये वर्टिकल शाफ्ट है। इस शाफ्ट को हम किसी मोटर के थ्रू चलाते हैं और इसमें बेसिकली ये इस तरीके से आर्म्स लगी हुई हैं। इन आर्म्स के ऊपर ये नाइफ्स है और ऊपर भी इसमें होल होता है और नीचे ये ग्राउंड लेवल से थोड़ा नीचे सेट होता है और नीचे भी इसमें होल होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ये शाफ्ट ही है जिस पे ये मूव करता है। और नाइफ्स जो होता है जब ऊपर से हम जो ड्राइड क्ले है वो ऐड की जाती है और वाटर ऐड किया जाता है और उसके बाद में इसको शाफ्ट को चला देते हैं जिससे इसमें ये रोटेट करता है और जो हॉरिजॉन्टल नाइव्स हैं वह क्ले को और वाटर को थॉरोली मिक्स करने का काम करते हैं और इससे हमको क्ले वाटर मिक्स प्रॉपर हो जाता है और चर्निंग इफेक्ट के थ्रू हमें मड प्रिपेयर हो जाता है। जो प्रिपेयर मड होता है उसको हम लोअर होल के थ्रू निकाल लेते हैं और फिर से वापस न्यू चार्ज किया वो ड्राई क्ले एंड वाटर का कंटेंट वापस इसमें फिल किया जाता है। फिर से उसको शाफ्ट को चला देते हैं और इस तरीके से हमको जो मड है वो पग मिल के थ्रू मिलता रहता है और एक बेटर थरो कंसिस्टेंसी का मिलता है। जो पग मिल है इसका मेन यही है कि ये स्टील का बना हुआ है और इसमें ये हॉरिजॉन्टल ब्लेड्स या नाइफ्स लगी हुई होती हैं और जब रोटेट करता है शाफ्ट तो इन ब्लेड्स की वजह से जो हमारा सीजन्ड क्ले और वाटर का मिक्स है वो प्रॉपरली और एक बहुत बेटर कंसिस्टेंसी में मड प्रिपेयर हो जाता है जिसको हम आगे मोल्डिंग में ब्रिक्स की मोल्डिंग के लिए जो मोल्ड्स होते हैं उसमें फिल करते हैं जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।